लास्ट टाइम जब हमारी क्लास लगी थी तो हमने उसमें ये जाना था कि राम को हमने कहाँ पहुँचा दिया था, पंचवटी। अब हम उसको आगे जानने से पहले, क्योंकि ये पंचवटी से शुरू होता है रावण का अध्याय, वहाँ से शुरू होता है, तो उससे पहले आज जो हम जानेंगे वो रावण के बारे में जानेंगे। क्योंकि रामायण का पहला किरदार अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट माने राम को, तो दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट किरदार बनता है एक प्रकार से, वो क्या बनता है, रावण बनता है। तो उसके बारे में हम जानेंगे। रावण जो है, देखो अभी मॉडर्न टाइम में है ना, काफ़ी अलग अलग तरह की विचारधाराएं हैं। रावण कैसा था, फलाना ढिमकाना, ये वो बहुत सारे लोग हैं ये भी कहते हुए मिल जाओगे अब रावण के वंशज हैं, और मतलब गर्व से नाम लें, ठीक है। ये मैनिपुलेशन करके आप किसी चीज़ में कितना अच्छा साबित करने की कोशिश कर लो, लेकिन जो सच्चाई है वो कभी बदलती नहीं, ठीक है। जो सच है वो सच है। रावण ओरिजिनली क्या था वो चीज़ हम जरूर जानेंगे जब भी हमारी रामायण जब तक है चले। तो अगर मैं शुरू करूँ, रावण किस वंश से आता था सबसे पहले, क्योंकि जब मैंने राम के बारे में बताया था तो राम का भी वंश बताया। तो रावण आता है वैसे ब्रह्मा जी ने जब दुनिया बनाई थी, हम ये मानते हैं हमारे मिथोलॉजी में कि इस दुनिया को किसने बनाया, ब्रह्मा ने बनाया, ठीक है। तो ब्रह्मा के कई पुत्र थे जो ब्रह्मा ने बनाए थे अपने शरीर से, ठीक है। उसमें एक था उसका पुत्र पुलस्त्य ऋषि। पुलस्त्य ऋषि का पुत्र था विश्रवा, और विश्रवा का पुत्र था रावण। यानी रावण किस वंश से आता है, तो उसका दादा की बात करा हम, तो ब्रह्मा जिसने पूरी दुनिया बनाई, रावण उसके वंश से आता है। ये है रावण का वंश। इससे और ज़्यादा रावण के बारे में जानने से पहले और आपको बताता हूँ रावण के बारे में कुछ अच्छी बातें हैं, फिर आएंगे उसमें गलत क्या है, ठीक है। ये तो उसका वंश का परिचय कि रावण किस वंश से आता है। फिर बात आती है कि रावण को और क्या माना जाता है हमारे मिथोलॉजी। तो हमारे मिथोलॉजी में माना जाता है कि जो वैकुंठ धाम है जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं, हम ये मानते हैं कि भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं, वैकुंठ धाम में रहते हैं। हम 3 देवों को मानते हैं मेनली, ब्रह्मा विष्णु महेश। महेश यानी भगवान शिव। तो हम उसमें ये मानते हैं कि जैसे शिव भगवान वो कैलाश पे रहते हैं, ठीक है, ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक में रहते हैं, और भगवान विष्णु जो है वो क्षीर सागर या वैकुंठ धाम के अंदर है। तो जो वैकुंठ धाम में जो रहते हैं, जो उनका घर है आप ये मान लो, तो उसके 2 द्वारपाल थे, एक जय और एक विजय। द्वारपाल समझते हो ना, सिंपल भाषा में कहोगे तो गेट कीपर, 2 गेट कीपर थे। एक बार वहाँ पर सभी देवताओं की सभा चली हुई थी जिसमें सारे देवता शामिल थे और भगवान विष्णु उसको संबोधित कर रहे थे। तो उस सभा में शामिल होने के लिए सनकादिक ऋषि होते हैं 4, वो छोटे बच्चे के रूप में पैदा होते हैं, पूरी उम्र छोटे बच्चे के रूप में, ठीक है, ये हमारे वेदों में माना जाता है। तो सनकादिक ऋषि थे, वो उस सभा में शामिल होने के लिए वैकुंठ में आए, और 4 हैं वो ऋषि। तो उन्होंने एंट्री करने की कोशिश की, जय विजय जो थे उन्होंने रोका। उन्होंने कहा कि परमिशन नहीं है आपको अंदर जाने की, यहाँ देवताओं की बड़ी इंपॉर्टेंट सभा चली हुई है, आपको अंदर नहीं। उन्होंने 2-4 बार समझाया कि सभा हमारे बिना अधूरी है, ठीक है, हम इस सभा का हिस्सा हमें जान दो, तुम बच्चे हो, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी बातें कह के उनको डांट दिया और उनको अंदर जाने ही नहीं दिया। जब उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, बार बार उनका अपमान कराया गया जय विजय के द्वारा, तो उन दोनों को उन्होंने श्राप दिया। बोला तुम हमें मिला वैकुंठ में आकर ने, और बोला भगवान विष्णु के शरण में होकर इस तरह की तुम्हारी इतनी छोटी सोच है और इस तरह का तुम्हारा अगर वो है तो तुम्हारा वैकुंठ धाम से पतन हो जाओगा और तुम्हें बार 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 पृथ्वी लोक पर अवतार लेना पड़ेगा और तुम राक्षस योनि में चले जाओगे। यानी अभी तुम देवता हो और वहाँ से कहाँ चले जाओगे, आप राक्षस योनि के अंदर चले जाओगे, राक्षस हो जाओगे, राक्षस बन जाओगे। ये उनको श्राप दिया गया बहुत। तो जैसे उनको श्राप मिला, उन्हें एहसास हुआ कि हमने बहुत बड़ी गलती की, उन्होंने पैर पकड़ लिए। और जब ये वाद विवाद चल रहा था तो इसका पता अंदर भी चल गया भगवान को, और भगवान विष्णु आए उत्तर उन्हें मनाने के लिए कि ये तो मतलब नादान है, मंदबुद्धि है, इनसे गलती हो गई, उन्हें माफ़ कर दो। उन्होंने पैर पकड़ लिए कि माफ़ कर दो। तो बाद में उनको जब माफ़ किया गया, ठीक है, तो उन्होंने क्या बार बार की बजाय, देखो श्राप पूरा तो उल्टा हो नहीं सकता, जो श्राप दिया गया वो दिया गया। तो उनको जब श्राप की अवधि को कम कराया गया और उनको कहा गया कि 3 बार ही तुम्हें
धरती पर अवतार लेना पड़ेगा। और 3 बार तुम बनोगे राक्षस ही, लेकिन इतना जरूर है कि आपको जो मुक्ति है ना अपना राक्षस के जीवन से, वो भगवान विष्णु के द्वारा मिल जाएगी। कि भगवान विष्णु खुद आएंगे और उनके हाथ से तुम्हें मुक्ति मिलेगी और फिर तुम्हारी राक्षस योनि छूटेगी हर बार। और जब 3 बार तुम जन्म ले चुके होगे तो उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, वैकुंठ में वापस प्रवेश होगा। तब तक तुम्हें पृथ्वी लोक में रहना पड़ेगा, वैकुंठ में वापस आ नहीं पाओगे। तो ये माना जाता है जो रावण और कुंभकर्ण थे उनका दूसरा जन्म था। पहला जन्म तो था उनका हिरण्यकश्यप का नाम सुना है, नरसिंह भगवान का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। हिरण्यकश्यप और उसका एक भाई था हिरण्याक्ष, उन दोनों को भगवान विष्णु ने ही मारा था। वो पहला अवतार माने जाते हैं उनका, कह लो उनका पहला जन्म था जब उनको वैकुंठ धाम से निकाला गया। और दूसरा जन्म में था रावण और कुंभकर्ण, ये उनका दूसरा जन्म माना जाता है। यानी ये आप कह सकते हो उनके पिछले जन्म की जो हिस्ट्री है वो थी रावण के पिछले। फिर आते हैं वापस से रावण का जन्म। रावण अब ऋषि वंश से था तो फिर राक्षस क्यों बोलते हैं रावण? भाई वो इतने अच्छे वंश से था, ब्राह्मण था, तो उसको राक्षस क्यों माना? क्योंकि रावण की जो माँ है वो राक्षस है, केकसी नाम था रावण की माँ, ठीक है। और उसने राजा बनना स्वीकार किया था राक्षसों का। रावण की माँ का नाम केकसी था, वो राक्षस है, ठीक है। तो क्या हुआ, उसका नाना था माल्यवान, उसका नाना राक्षसों का राजा था, रावण का नाना। उसने बार बार देवताओं पर आक्रमण करा, लेकिन हर बार राक्षस देवताओं से हार रहे और उनकी जो शक्तियाँ हैं वो कमज़ोर होती जा रही। तो जब बार बार इसके बाद भी वो जीत नहीं पाए देवताओं से और उनको हरा नहीं पाए, तो उन्होंने अपनी पुत्रियाँ में उन्होंने इस चीज़ का अपने जो गुरु थे शुक्राचार्य उनसे सलाह मशवरा करा। और सारी चीज़ें जानने के बाद उनको ये सलाह मिली कि जब तक है ना, मतलब सात्विक शक्ति तुम्हारे वंश में शामिल नहीं होगी, सात्विक का मतलब धार्मिक शक्ति नहीं मिलेगी ना तुम्हें, तब तक तुम जीत नहीं पाओगे, ठीक है। उसने क्या कहा, फिर उसके लिए क्या करें, तो उसने कहा आपकी जो पुत्री है उसका किसी ऋषि से विवाह करो, और अगर किसी ऋषि से विवाह होगा तो जो संतान होगी ना उसके पास राक्षसों की ताकत भी होगी और देवताओं की शक्तियाँ भी होंगी और उसके पास धर्म की ताकत भी होगी, तो वो तुम्हारे वंश का बेड़ा पार कर सकेगा। तो उसने अपनी पुत्री केकसी को भेजा विसर्वा ऋषि के पास। उसने विसर्वा ऋषि की बहुत सेवा करी और विसर्वा ऋषि ने बाद में फिर उससे शादी कर ली केकसी से। जब विसर्वा ऋषि ने केकसी से शादी करी तो उसकी शादी के बाद उनको 3 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़ा था रावण, दूसरा था कुंभकर्ण और तीसरा था विभीषण। जानते होंगे आप ये जरूर। तो उनके 3 पुत्र थे, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। रावण की सबसे खास बात जो आप लोग नहीं जानते होंगे, रावण जन्म लेते ही 10 साल का, 10 साल का बच्चा जितना होता है ना, जन्म लेते ही रावण का शरीर बढ़ गया था, उसकी बुद्धि, उसका शरीर, उसकी मैच्योरिटी इतनी हो गई थी जैसे 10 साल के बच्चे को। तो रावण जन्म लेते ही 10 साल का हो गया, विद इन सेकेंड्स बोल सकते हो। ये रावण के जीवन का पहला चमत्कार, ठीक है। और उसके बाद जो उसकी बुद्धि थी, विसर्वा ने उसको पढ़ाना लिखाना शुरू करा। विसर्वा उसको धर्म ग्रंथों की इनकी शिक्षा देते और केकसी, क्योंकि उसका उद्देश्य तो क्या था कि इसको राक्षसों का राजा बनना, ठीक है, और उसको उसके बारे में ज्ञान देते। अब झुमसा ज्ञान, अब माँ का ज्ञान को तो कोई मतलब जुटला ही नहीं सकता। तो धीरे धीरे जो रावण है उसकी बुद्धि किस तरफ चलेगी, उसकी माँ ने उसको जो सिखाया उसी तरफ चलेगी। और उसने अपना बचपन में सोच लिया था कि मेरे को क्या बनना है, राक्षसों का राजा बनना, और राक्षस जाति का जो उद्धार है वो मैं करूँगा। ये चीज़ रावण ने शुरुआत में सोची। जब उसने ऐसा सोचा तो उसकी माँ जो कि किसी थी, उसने उसको समझाया कि है ना, अगर देवताओं का हराना है और राक्षसों का उद्धार करना है तो तू ऐसे नहीं हरा पाओगा, तेरे पास ना बहुत सारी शक्तियाँ और ताकत होनी चाहिए। और शक्तियाँ और ताकत कहाँ से मिल सकती हैं? भगवान शिव की तपस्या से मिल सकती हैं, और ब्रह्मा जो हमें शक्तियाँ देते हैं। तो फिर रावण ने और उसके दोनों भाइयों ने, कुंभकर्ण ने और विभीषण, इन तीनों ने सालों तक ब्रह्मा की तपस्या करी। तो जो ब्रह्मा है वो प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद उनसे वरदान मांगे तीनों, ठीक है। रावण ने वरदान मांगा, ठीक है, उसने अपने वरदान में ना सब कुछ मांग लिया जो वो मांग सकता था। कि मैं पहले तो उसने मांग लिया था कि मेरे को अमर कर दो, कि मैं कभी न मरूँ, कभी ना हारूँ किसी से। लेकिन देवता कभी भी किसी को ये वरदान देते। ब्रह्मदेव ने उससे कहा इस वरदान को छोड़कर कुछ मांग ले, वो ही नहीं, ठीक है।
तो उसने है मतलब क्या कि कोई देवता मुझे नहीं मार सके, कोई जानवर नहीं मार सके, ये नहीं मार सके, वो नहीं मार सके। उसने 50 चीज़ गिना दी कि ये चीज़ें मुझे ना मार सके। जितनी भी सृष्टि में एग्जिस्ट करती थी, दो काउंट नहीं करी, वानर और इंसान, मानव। इन दो को छोड़कर उसने अर्थ पर जितनी स्पीसीज होती थी उस टाइम पे सबके नाम बना दिए कि मैं इतना नाम लूँ। बरमान उसको वरदान नहीं दिया। और उससे पूछा भाई इन दो के नहीं है, दो के बोले इंसान में कितनी ताकत हो, नर जो होते हैं, मानव जो होते हैं वो तो बहुत कमज़ोर होते हैं, वो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, ठीक है, वो मेरे को थोड़े हरा सकते हैं। तो उसको अपनी ताकत पे इतना घमंड था कि वानरों के और मैं इनके काबू में नहीं आऊँगा, और बाकी सभी प्रजातियों से जितनी हैं यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं उन सब से मैंने वरदान मांग ही लिया कि मैं मरूंगा नहीं, इसका मतलब मैं कभी नहीं मरूंगा और वहाँ मरूंगा। तो रावण ने ऐसा सोचा। फिर जब कुंभकर्ण की बारी आई वरदान मांगने, कुंभकर्ण जो था, कुंभकर्ण खाने का बहुत शौकीन था और उसकी जो भूख थी वो लिमिटलेस थी, वो जितना मर्जी खा सकता था। ये कुंभकर्ण की खासियत थी कि वो कितना ही भी खा सकता था और उसका शरीर बहुत विशाल था। तो जब कुंभकर्ण वरदान मांगने लगा, उसको वरदान में चाहिए था कि मुझे इंद्र का सिंहासन चाहिए सदा सदा के, मतलब मेरे को चाहिए स्वर्ग लोक का शासन हमेशा हमेशा के लिए। ये चीज़ें मांगना चाह रहा था कुंभकर्ण। ठीक है, करूँगा बात। तो क्या बता रहा था मैं? तो उसने मांगना चाहा कि मुझे इंद्र का सिंहासन चाहिए, यानी मुझे स्वर्गलोक चाहिए, स्वर्गलोक चाहिए हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। अब देव जब, क्योंकि उसको तो मांगना था, तो सारे देवताओं में बातचीत शुरू हुई कि अगर इसने भगवान इंद्र का सिंहासन मांग लिया, पहले तो स्वर्ग लोक गया, दूसरा जिस तरीके से इसकी भूख बढ़ रही है और इसको स्वर्ग का अधिकार मिल गया, ये तो पूरी दुनिया में सब कुछ जो है, सारे जीव जंतु जानवर सबको खा जाओगा, बचेगा क्या? जो अकेला ही बचेगा कि उसकी भूख तो खत्म होने का नाम नहीं लेती, और इसके पास देवताओं में शक्ति आ जाओगी और इसने इंद्र का सिंहासन मिल जाओगा, तो ये छोड़ेगा किस चीज़ में? तो सब कुछ खा जाओगा। तो अब ब्रह्मदेव तो मानने वाले थे नहीं, क्योंकि उसने तपस्या करी थी, वो वरदान मांगेगा तो देना पड़ेगा। तो वो सरस्वती के पास गए सारे देवता हाथ जोड़ के, हे माई तो इसकी बुद्धि बदल, अगर इसने ये चीज़ मांग ली और ब्रह्मा ने इसको वरदान में दे दी, सारी सृष्टि में खा ली। तो ऐसा मानते हैं कि माँ सरस्वती ने उसकी बुद्धि धारण किया जब वो वरदान मांगना चाहे, और उसने इंद्रासन की जगह, यानी इंद्र का आसन की जगह उसने मांग लिया निंद्रासन, ठीक है, कि मुझे क्या चाहिए? निंद्रासन चाहिए। अब निंद्रासन चाहिए, ब्रह्मा ने उसको तथास्तु बोल दिया। तथास्तु बोले पास वरदान तो मिल लिया, मेरे जो समझ में आई तरह मांगना क्या था, मांग के लिए। उसने ब्रह्मा के पैर पकड़े ना जी, फिर रावण ने भी ब्रह्मा के पैर पकड़े और विभीषण ने कि अगर ये निंद्रासन मांग लिया, अगर सो जाओगा तो सोता ही रहोगा, इससे अच्छा तो फिर आप इसमें मौत दे दो। जब एक व्यक्ति सोगा और कभी उठेगा ही नहीं, नींद में ही मर जाओगा, मतलब मरना तो सबने है, तो एक दिन कुंभकर्ण भी मरेगा। अगर ये सोने के बाद कभी उठा ही नहीं, मरेगा, तो इसने आज ही आप मौत दे दो। तो आपकी तपस्या का यूँ फल मिला गया कि व्यक्ति मतलब सोते सोते उसकी जान चली जाएगी। ये तो गलत है, यूँ अन्याय है। बार बार जब तो ब्रह्मा ने कहा ठीक है, ऐसा भी नहीं करते, लेकिन मेरा वरदान जो मिल लिया वो झूठा तो नहीं हो सकता। तो उसको 6 महीने में 1 दिन उठने की अनुमति मिली कि 6 महीने सोएगा, उसके बाद 1 दिन उठेगा। उस 1 दिन में जो तरह खाना पीना हो, जो करना हो कर लिए, 6 महीना खातर वापस फिर सोएगा। तो हर 6 महीने में 1 दिन के लिए आप उठ पाओगे। ये वरदान मिला विभीषण, उसको कुंभकर्ण स्वीकार कर लिया उसने ये वरदान को। और बाद में फिर आ विभीषण की बात। विभीषण ने वरदान में मांगी थी सिर्फ भक्ति, ठीक है। उसने कहा कि मेरा जो मन है वो कभी भी लालच, ताकत, पैसा, सिंहासन इनकी तरफ ना भटके, मैंने सिर्फ भगवान की क्या चाहिए? भक्ति चाहिए। मतलब एक इंसान में जो अवगुण होते हैं उसके मन में लालच आ जाता है चीज़ों का, ठीक है। तो मेरे में इंसान के जो विकार हैं वो विकार खत्म हो जाए और वहाँ मेरा मन हमेशा भगवान की भक्ति में ही लगा रहे, ठीक है। ये चीज़ विभीषण ने मांगी थी ब्रह्मा से। ब्रह्मा से तीनों को मिले वरदान, लेकिन ब्रह्मा से मिले हुए वरदान के बावजूद कुंभकर्ण तो सोच लिया गया आपने, विभीषण अपने भक्ति में से लग गया। रावण का मन नहीं भरा इस चीज़ से, मतलब रावण ने लगा कि मेरे पास जो ताकत है अभी वो बहुत कम है, मुझे और ताकत चाहिए, ठीक है।
रावण ने शुरू की भगवान शिव की तपस्या। ठीक है, अब रावण को जो 10 शीश होने का जो वरदान है, कि हम मानते हैं रावण के 10 शीश थे, ठीक है, वो उसको किससे मिला था? वो मिला था भगवान शिव से। जब बार बार भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न नहीं हो रहे थे, तो रावण ने बड़ा गुस्सा आया कि, और उसने कहा अगर आप न मेरी मतलब भक्ति में खुशी नहीं मिल रही और प्रसन्न नहीं होगे तो मैं इस जीवन का और इस शरीर का क्या करूँ? तो उसने अपनी तलवार उठाकर अपनी खड़क और अपनी गर्दन काट के और उसको भगवान शिव को चढ़ा दिया कि आप मैं इस शीश का, इस जीवन का क्या करूँगा? जो आप नहीं प्रसन्न नहीं कर सकता, तो अपना शीश उसने भगवान शिव को चढ़ा दिया। तो जब भगवान शिव ने देखा कि इस व्यक्ति ने अपना शीश ही चढ़ा दिया, तो इससे आगे तुझे क्या कर सकते? तो भगवान शिव प्रकट हो गए और रावण ने उनसे बहुत सारी छोटी छोटी शक्तियाँ भगवान शिव से ली थी। और भगवान शिव ने रावण को वचन दिया था कि जब भी कभी तने मेरी मदद की सबसे ज़्यादा जरूरत हो ना, तो नन्नू लगे तू कमज़ोर पड़ गया तो उस दिन मेरे पास आ जाइए और मेरी शक्ति से तो कभी भी नहीं आ पाओगा। जहाँ तेरा वास होगा, जहाँ भी तू रहेगा दुनिया में, तेरे साथ वास करूँगा हमेशा। तो भगवान शिव ने रावण को बहुत ज़्यादा ताकत और हमेशा साथ देने का वरदान दिया था, जिसके बाद रावण इतना अहंकारी हो गया कि मेरे साथ तो कौन है? भगवान शिव है। असल में तो मैं किसी पर हारूँ नहीं, कमज़ोर नहीं पड़ूँ, और अगर फिर भी अगर मैं कहीं कमज़ोर होऊंगा और मेरे को लगेगा मैं हार सकता हूँ, तो मैं किसके पास चला जाऊँगा? भगवान शिव के पास चला जाऊँगा। और भगवान शिव के पास चला जाऊँगा तो भगवान शिव मेरी मदद करेंगे, और भगवान शिव में तो को हरा ही नहीं सकता, तो उसका मतलब मैं कभी भी नहीं आ रहा। तो रावण ने वहाँ से हो गया था कि मेरे पास इतनी ताकत है, इतनी शक्तियाँ हैं, सारे देवता मेरे साथ हैं, तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। और उसके बाद रावण ने वो सब करा जो उसने कुछ भी नहीं करना चाहिए था। यहाँ तक जो उसने करा, जब तक उसने शक्तियाँ अर्जित करी, तो रावण ने जो अच्छा किया, उसकी बुराई के बारे में भी जानेंगे हम। रावण ने जो अच्छा किया, उसने सारे वेदों का अध्ययन करा। रावण अपने टाइम में है रेयर ऑफ रेयरेस्ट पर्सन था, जिसको सारे वेद, सारे पुराण, सारे ग्रंथ, सारे श्लोक सब कुछ कंठस्थ थे, मतलब याद था उसका सब कुछ। उसने उसका पूरा ज्ञान था हर एक चीज़। रावण की जो बुद्धि है वो बहुत शार्प था, मतलब बहुत तेज दिमाग था। उसने बहुत जल्दी चीज़ों को याद कर लेता था, समझ लेता था, उन चीज़ों को पढ़ लेता था। ठीक है, एक बार ये है कि रावण ने अपनी ताकत पर बहुत अहंकार हुआ, ठीक है, और उसने जाके कैलाश पर्वत को उठा लिया। ठीक है, कैलाश पर्वत को जब उसने अपने हाथों में उठाया तो भगवान शिव ने बड़ा गुस्सा आया कि यार ये इतनी ताकत दी, मेरे सिर पर चढ़ने लगा। ठीक है, तो भगवान शिव ने अपने अंगूठे से कैलाश पर्वत को दोबारा दबाया तो जो रावण है वो उसके नीचे दब गया। रावण के हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दब गए, उसके हाथ निकल नहीं रहे, क्योंकि जो वजन भगवान शिव ने डाला फिर उसको सहन नहीं कर पाया रावण। तो फिर रावण ने सोची मैं भगवान शिव को गुस्सा कर दिया था नहीं इस पूरे प्रकरण में। तो रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बनाया शिव तांडव स्तोत्र। पढ़ते होगे ना, यूट्यूब वगैरह पर सुना होगा। ठीक है, जटा कटा संतरण। तो वो जो चीज़ रावण बनाई थी, उसका जो पहला जो उच्चारण है, सबसे पहली बार उसको बोलने वाला कौन है? रावण। वो रावण ने वहीं पर उसका निर्माण करा था, और उसके बाद उस चीज़ से भगवान शिव क्या हो गए थे? प्रसन्न हुए थे। और भगवान शिव वहाँ से प्रसन्न होने के बाद शिव तांडव स्तोत्र जो रावण ने रचा था वो बहुत फेमस हुआ कि इस शिव तांडव स्तोत्र को पढ़ के भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। और उसके बाद से शिव तांडव स्तोत्र को पढ़ा जाता है भगवान शिव की आराधना के रूप में, कि अगर भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। और एक आप पढ़ते हो कि महामृत्युंजय मंत्र, सुना है कभी? क्या होता है? ओम त्रम कम यजामहे, पढ़ा होगा ना, सुना होगा। इसकी रचना करी थी मार्कंडेय ऋषि ने। ठीक है, इसकी रचना करी थी ऋषि मार्कंडेय ने, जो हम अब पढ़ते हैं। इसको भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पढ़ा जाता है, और ये माना जाता है जो इस मंत्र का उच्चारण करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु का मतलब समय से पहले उसकी मौत नहीं होती। इस चीज़ के, इस मंत्र के बारे में माना जाता है। तो ये जो मैंने बताया, ये रावण का अच्छा पास्ट है। ठीक है, रावण को कैसे शक्तियाँ मिली, कहाँ से शक्तियाँ मिली, और रावण ने कैसे क्या किया, उसका जन्म कहाँ हुआ, तो ये है रावण का अच्छा पास्ट। अगली बार मैं आप लोगों को बताऊंगा रावण का बुरा पास्ट। ठीक है, और फिर वापस से हम आएंगे जहाँ हम थे, कि रावण ने कैसे लंका का अधिकार करा, और उसने किन किन लोगों के साथ कितने बुरे काम करे, कैसे उसने देवताओं को हराया। ये भी माना जाता है रावण ने सारे देवता और सारे ग्रह
ये क्या करते ना कि भाई रावण तो है ना, कि रावण क्या है, रावण मतलब ग्रह की स्थिति के हिसाब से व्यक्ति का समय बदल जाता है कि तेरी ग्रह स्थिति ठीक नहीं चल रही, अब तेरी ग्रह स्थिति बढ़ी है। तो रावण ने क्या किया था, अच्छा ग्रह स्थिति से मेरा समय बदल सकता है, सारे ग्रह को बंदी बना के ना और अपने दरबार में बांध कर रखे, ठीक है। और जो महाकाल, महाकाल का मतलब जो मौत के देवता हैं, ठीक है, यमराज के अलावा उनको अपने सिंहासन के नीचे रखो कि मौत कभी नहीं आ सकती, क्योंकि रावण एक्चुअल में होता है। कई हजार साल तक, लाखों सालों तक रावण ने पूरी धरती पर खूब अत्याचार करे, खूब लोगों को मारा, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसने गलत काम किया और उसी वजह से उसका पाप का घड़ा भरा और उसको फिर आखिर में किसने फोड़ा, राम ने, ठीक है, और उसकी मौत हुई। राम ने पूरे वंश के साथ उसको ख़त्म कर दिया था। उसका वंश में बचाया कौन था, सिर्फ विभीषण उसका भाई, बाकी उसके रावण, उसके और जितने भाई थे, ठीक है, चाचे मामे ताऊ काका फूफू के सारे भाई मारे, उसके सारे रिश्तेदार मारे, उसके जो सारे बेटे थे वो मारे, उनका भी अगर कोई बेटा था तो वो मारा, सगे संबंधी थे वो मारे, कोई नहीं छोड़ा, एक एक करके सब लूटा। आमतौर पर हम तो देखते हैं कि 10 दिन तक, लेकिन युद्ध कई जगह ये भी माना जाता है राम और रावण का युद्ध 6 महीने के आसपास चला, मतलब जो पूरी युद्ध की प्रक्रिया है वो लगभग 6 महीने के आसपास चली। समझ गए इस बात को, याद रखना। आज बस इतना ही बताऊँ। एक चीज़ आपने इसमें अगर काम की समझी हो, इस प्रोसेस में भी ये काम की बात है, और काम की बात ये है, देखो इंसान अच्छा है या बुरा है ये तो मैटर करता है। रावण के सिद्धांत है, जब गीता पढ़ते ना, ठीक है, गीता को भगवान श्री कृष्ण ने क्या, मतलब खुद भगवान ने क्या, जिसने पूरी दुनिया बनाई, तो गीता का हर एक शब्द जो है वो सच है, जिसको झुठलाया नहीं जा सकता कभी भी, ठीक है। कोई साइंस, गीता दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली पुस्तक है। पूरी दुनिया में जो पुस्तक सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है वो क्या है, गीता। सबसे ज़्यादा जो पुस्तक सेल होती है पूरी दुनिया में वो भी गीता। पूरी दुनिया में, बात इंडिया की नहीं है, ठीक है। सबसे ज़्यादा फॉलोअर, मतलब जो बातें हैं जो गीता में लिखी गई हैं, उनमें से आज तक किसी भी एक बात को किसी भी साइंटिस्ट ने या किसी भी एजुकेशनिस्ट ने और किसी भी धार्मिक या नॉन धार्मिक या नास्तिक इंसान ने गलत प्रूव नहीं किया आज तक, किसी ने भी। डॉक्टर विवेक बिंद्रा की आप वीडियो देखते हो यूट्यूब पर, मोटिवेशनल स्पीकर है, एक आध वीडियो जरूर देखा होगा आपने, काफ़ी आते हैं, ठीक है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा के विचार सुनना गीता के बारे में, वो ये खुद कहता है कि मेरा जीवन बदलने के वाले कौन है, लेकिन जहाँ से मेरा जीवन बदला वो गीता से बदला। तो गीता में एक चीज़ लिखी गई है कर्म के बारे में और उसका फल के बारे में, ठीक है। और पूरी दुनिया को उसी सिद्धांत में बनाया गया है जिस यूनिवर्स में आप हो, जिसको हम बोलते हैं कर्म का विधान, अपने हिंदी भाषा कर्म का नियम। अगर आपने कर्म करा ना, आप अच्छे बुरे हो तो एक बात की बात है, आपने उसका फल जरूर मिलेगा। यानी अगर आपने मेहनत करी है ना, तो ये नहीं है कि आप बुरे हो तो आपने उसका फल नहीं मिला, मेहनत की है तो उसका फल मिलेगा जरूर। और जो ये पहले राक्षस लोग भी तपस्या करते थे, कई बार नहीं ये पूछा जा रहा है, मतलब कई लोग जो नास्तिकता से जुड़े हुए हैं वो नहीं मानते इन चीज़ों को, ये कहते हैं अब जब भगवान ने बेरा था तो राक्षस आके वरदान क्यों दिया, क्यों खराब और यूँ नहीं करा, तो उसको वरदान नहीं भी देंगे तो उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, बाध्य है वरदान देने के लिए, ठीक है। इम आप लोग स्कूल में आए हो, मैं आपसे पूरे साल की फीस ले लेता हूँ और फीस लेगा अगले दिन क्या स्कूल चले जाओ, स्कूल में मैं बन पड़ा। अगर मैं कहूँगा तो मैंने किया तो मैं निकाल सकूँगा, आपने कोई गलती भी कर दी और मैंने उन्होंने स्कूल में नहीं रखना, तो फीस क्या करनी पड़ेगी, रिफंड करनी पड़ेगी, समझे ना उस बात ने। क्योंकि मैंने फीस ली है तो मैं स्कूल में पढ़ाऊँगा, और मेरे को नहीं पढ़ाना आपको, स्कूल में नहीं चाहता तो मुझे या तो आपकी फ़ीस रिफंड करनी पड़ेगी या आपकी गलती को माफ़ करके आपको स्कूल में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकता फीस भी ले लो पढ़ाने भी ना और स्कूल में तो ना भी काट, दोनों काम नहीं हो सकता, समझ गया नहीं इस बात ने। तो दुनिया इसी सिद्धांत पर चलती है, अगर आप कर्म कर रहे हो ना, कोई काम कर रहे हो तो उसका फल मिलेगा जरूर, ठीक है। अगर भगवान ये सोचेगा ना कि इसने तपस्या करी और ये तो तपस्या के बाद वरदान मांगेगा, गलत, और इसको वरदान देना उसके बाद ये अत्याचार करेगा, भगवान में तो हर एक बात का पता हो, तो भगवान अगर उसको वरदान नहीं देंगे तो उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। उस तपस्या में इतनी ताकत है कि जो उसको चाहिए होगा वो उसको खुद ब खुद क्या होगा, मिल जाएगा।
विवश होना पड़ेगा उसको वरदान देने के लिए 2 दिन बाद से, ठीक है। और आपने जो तपस्या करी है वो कितनी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ करी है। जैसे ध्रुव जो बच्चा ध्रुव तारा सुना है आपने कभी? ठीक है, ध्रुव तारा दिखाई देता है बड़ा सबसे नजदीक, सुना होगा ना, ठीक है। ध्रुव तारा किसके नाम पे जाना जाता है उसको? ध्रुव, ठीक है। उत्तानपाद एक राजा थे अपने हिंदुस्तान में, उनके पुत्र का नाम था, बड़ा लड़का था उसका ध्रुव। वो जब छोटा था 6 साल का, तो उसकी जो सौतेली माँ थी उसने उसको पिता की गोद में से हाथ पकड़कर उठा दिया और उसको दूर फेंक दिया, भाग, ये इस गोद पर तेरा अधिकार है, इस पर मेरा पुत्र बैठा। और उसने अपना जो पुत्र था वो उसके पिता की गोद में बैठा दिया। तो वो रोता हुआ अपनी माँ के पास गया, ठीक है, माँ, ठीक है, ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ। तो बोले बेटा, पापा की गोद से भी बड़ी एक गोद होती है जो सर्व पिता है, भगवान की गोद। मैं भगवान की गोद कैसे मिलेगी? भगवान की पूजा करेगा वो खुश हो जाऊंगा तो अपनी गोद में बैठा लेंगे। वो छोटा बालक था, उसने क्या करा था, उसकी माँ ने तो उसकी समझाने खातर गई थी कि इसका मन में मलाल ना रहो, अपने पिता की गोद में ना बैठने का, ठीक है। वो घर से निकल गया जब कि भगवान की गोद में बैठूंगा, और जंगल में जाकर तपस्या करना शुरू कर दी। 3 महीने में भगवान को प्रसन्न कर लिया, भगवान और सारे देवी देवता उसको दोहरा गए। और भगवान ने उसको अपने, उसने मांगा कुछ नहीं, उसने, भगवान ने क्या इतने की चाहिए, इतना छोटा, मतलब तू मेरे को प्रसन्न कर रहा है, मेरे को तो लोग है ना इच्छाओं के लिए अपना धन संपदा, ताकत, दौलत, राज, ठीक है, उम्र, लाइफ, ये चीज़ें मांगने के लिए तपस्या करें। तू इतना छोटा, उसने एक अंगूठे पर खड़ा हुआ तपस्या करी, अपने पैर के एक अंगूठे पर खड़ा हुआ 6 साल में। तू इतना छोटा है, इतना क्या चाहिए? एक तो पहले मतलब मैंने आपकी गोद चाहिए, आप गोद में बिठा लो। मेरी माँ ने कही थी सबसे बड़ी गोद है तो भगवान की गोद है, तो इसलिए मैंने आपको बोला, मैंने आपकी गोद चाहिए। तो भगवान ने उसको अपनी गोद में बिठाया। तो इस चीज़ के लिए उसने 6 साल का तपस्या। तो क्या होता, जो आप तपस्या कर रहे हो, ठीक है, आपने और भी ऐसे छोटी छोटी में सैकड़ों स्टोरियाँ सुना सकते हैं। नर्मदा नदी का नाम सुना है? नर्मदा नदी का नाम, ठीक है, नर्मदा नदी का नाम किसी के नाम पर पड़ा, ठीक है। एक लेडीज थी, उसकी शादी हुई, उसका नाम था नर्मदा। उसने है अपने पिता को, उसके पिता ने कहा था कि तू मतलब किसके भाग से, मतलब अपनी कई लड़कियां थी उसने कहा पिताजी मैं जो सुख भोगन लाग रही हूँ इस महल में, तुम अपना भाग तो लोगे, मेरा भाग्य है, मेरा राज मैं देने वाला, तेरा भाग करता है। उन्होंने बोली नहीं, मेरा आपके घर में जन्म हुआ, ये जो मेरे चारों तरफ ये चीज़ें हैं ना, ये तो मेरा भाग है, आपका क्या है? उसका पिता ना बड़ा गुस्सा है, बोले अच्छा वही मैं बताता हूँ। उसने अपने सैनिकों को भेजा कि ऐसा ढूंढो, पति ढूंढना इसके लिए, मतलब जो सबसे निकम्मा हो, जिसके पास कुछ न हो। तो उन गाँव से बाहर एक कोढ़ी व्यक्ति मिला, ठीक है, जिसका कोढ़ लगा हुआ था, हाथ पैर नहीं थे, वो कोई पाप की सजा भुगतन ना करा होगा, पड़ा था, लोग उसको खुआ गया तो खा लिया। वैसे उस तक बुरा इंसान हमने कोई नहीं मिला पूरा राज, मेरा ठीक है, उससे के ब्याह दे। और उसने अपनी लड़की नर्मदा की शादी कर दी उसके साथ, यानी जिसके हाथ पैर नहीं है और पूरा शरीर पर कोढ़ लगा हो, कोढ़ लगा समझो ना, गड़ रहा पूरा शरीर, कुछ नहीं कमा सकता, भीख मांग और इसके साथ जीवन जी। तुमने कहा ना कितना, मतलब तेरा भाग था, मैंने तो तेरा भाग तो ही है, काट दी करता अपना राजमहल से उसको निकाल दिया। नर्मदा उसमें भी खुश, उसने अपने पति की सेवा करना शुरू कर दी, ठीक है। उसका पति ने एक दिन क्या सुना, जैसे ही अपना मान लो कोई हीरोइन आ जाए कितने और अपने लोग देखने खातर भाग ले, तो उसका पति ने सुना कि कोई उस टाइम पर, ठीक है, उसने कहा वहाँ पर कोई आई हुई है, तो वो बहुत सुंदर है, सारा गांव उसको देख रहा, मैं भी देखूंगा। तो उसकी पत्नी ने बोला नहीं, मेरे को जाना है और मेरे को उसको देखना है। तो उसको कैसे, उसका हाथ पैर तो थे नहीं और पूरा शरीर कोटी था, तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाऊंगी। उसने उसको उठाकर टोकरी में डाल लिया और सर पर लेकर चाल पड़ी उसने कि चलते ने वो जो है वहाँ मैं दिखा के लेके आती। जब उसको जाव थी तो उसका जो शरीर का हिस्सा जो टोकरी से थोड़ा बाहर था, एक जगह पर एक ऋषि तपस्या कर रहा था और वहाँ बेचारी उसका ध्यान घूम रहा, रात का समय था और उसका जो शरीर है ना उस ऋषि से टच हो गया, कोढ़ का शरीर। उस ऋषि ने बहुत गुस्सा आया कि इतना कोढ़ और इतना पापी इंसान ने मेरे दिल स्पर्श किया, मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया, ये हो गया वो हो गया, मेरा तो नाश हो गया, ठीक है। उसने बहुत माफ़ी मांगी कि मेरा ध्यान नहीं था, इसकी कोई गलती नहीं है, मेरा अगर तना है ना अपने पति पर इस पर इतना घमंड है, तो फलाना तना अपने धर्म पर इतना घमंड है, तो मैं श्राप दूँ सूर्य उदय से पहले, जैसे ही सूर्य उदय होगा ना इसकी मौत हो जाएगी, यानी जैसे ही सूर्य उदय होगा तेरे पति की मौत हो जाएगी। नर्मदा का बहुत गुस्सा है, यह की बात है, मतलब मैंने इतनी माफ़ी मांग ली, गलती मेरी, इसको मेरे को सज़ा देनी चाहिए, इसको क्या सज़ा? ऋषि ने बोला तना अपने पति पर धर्म पर बहुत घमंड है, तो ये
बोले अगर सूर्योदय होने तो मेरे पति की मौत हुआ ना, तो सूर्योदय नहीं होगा कभी। और वह बैठ के उड़ा, बोले मैं देखूंगी सूर्योदय होगा, मेरे पति की जान जाएगी, सूर्योदय होगा। सूर्योदय नहीं हुआ, कई दिन बीत गए, सूर्य का प्रकाश धरती पर न आने की वजह से आकार मच गया पूरी धरती पर, सब जगह बेचैनी, सारे देवता हाथ पैर जोड़कर आए उसके पास, ले इसने सूर्य ने उदय हो गया। उसको कुछ ज्यादा वरदान था, वो उसने जो सच्चाई थी, जो अपने सच्चा मन था, उसने अपने पति की सेवा करी थी, वो उसका ताकत थी उसके पास, वो अपने धर्म पर पक्की थी, उसने जो कर्म कराया उसके मन में कोई पेट पाप नहीं था, ठीक है, तो उसकी ताकत थी उसके पास, उसने वरदान कुछ नहीं दिया, तो सूर्योदय में सारे देवताओं ने उसको नहीं बोला, ऐसे कैसे बोला, जो सूर्योदय होगा और होते मेरा पति मरेगा, तो मेरा पति मर जाओगा तो मैं जीवित हूँ, सूर्योदय नहीं होगा। तो देवताओं ने बार बार उसको समझाया कि अगर यूँ मरेगा, देख शराब है, मरेगा जरूर, लेकिन जिंदा कर देंगे आगे से, तो ये सूर्य ने हो। तो उसने सारे देवताओं को वचन लिया कि जिंदा होना चाहिए। उसने फिर भी लालच ये नहीं था कि इसने जिंदा करो तो इसने सही कर दिया ना, कोई बात नहीं, मैंने जिसा मिल रहा है ना, मेरा भाग है वो स्वीकार है, लेकिन मेरा पति जिंदा चाहिए। तो फिर सूर्योदय हो गया, ठीक है, उसने अपना जो हठ था वो छोड़ दिया, सूर्योदय हो गया। उदय होते ही जैसे उसके ऊपर सूर्य की पहली किरण गिरी, उसके पति की मौत हो गई। तो फिर बाद में देवताओं ने उसको जीवित कराया और उसको शरीर से कोढ़ दूर कराया, उसको स्वस्थ कराया और उनको बहुत बड़ा साम्राज्य दिया। बाद में उसका पिता ने देखा कि हाँ मेरी पुत्री का अपने बात में खाते, मेरा कोई, और उस नर्मदा नदी जो है ना, जो नदी थी उसके नाम पे नर्मदा नाम पड़ा, तो नर्मदा को ना, गंगा जो नदी है ना, उसी की एक ब्रांच के रूप में माना जाता है। समझ गए इस बात में? कर्म जो आप करते हो, आप क्या कर रहे हो, ठीक है, उस चीज़ का फल कभी दूर नहीं जाता, वो मिलेगा जरूर। अच्छा है तो परमात्मा ने आपको, जो भी है जैसा भी है, परमात्मा आपको उसका फल जरूर दे। परमात्मा कह लो, जब साइंस के लैंग्वेज में को, तो आप उसको नेचर बोल सकते हो, नेचर का नियम है, इसे दूर नहीं माना जा सकता। तथास्तु।